क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर आशूरे के दिन होगा? पहली बात तो मैं ये अर्ज करूं कि रिवायात में जो ज़हूर के दिन का तस्करा आया है, तो रवायतों ने हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे कराए कि फंतज़िरू सबाहन व मसाआ, सुबह शाम इंतजार करो। अच्छा, यानी ये जो अब हम इसके बाद गुफ्तगू आपके सामने अर्ज करेंगे, उसके ये माना नहीं है कि मसलन अगर हम कोई दिन का जिक्र करें तो अब आप आज से मुतमईन हो जाएं कि उस दिन के आने तक इमाम दुनिया में नहीं आ सकते। सही। नहीं, बल्कि मुराद ये है कि तुम इमाम का सुबह शाम इंतजार करो। कभी भी हुक्म परवरदिगार से इमाम दुनिया में तशरीफ ला सकते हैं। अब जहां तक ये बात कि आखिरी इमाम के ज़हूर का दिन कौन सा होगा, रवायतें इससे मुतालिक बहुत सारी हमारे सामने आई हैं और उन रवायतों में मुख्तलिफ दिनों का तस्करा आया है। अच्छा, मैं जिस रवायत को आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ वो हमारे और आपके पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत। मौला फरमाते हैं कि कअन्नी बिलक़ाइम यौम आशूरा, मैं गोया देख रहा हूं कि वो आशूर का दिन है जिस दिन आखिरी इमाम दुनिया में आ रहे हैं। क़ाइमन बैन रुक्न वल मकाम, खाने काबा में रुक्न और मकाम के दरमियान आप तशरीफ फरमा हैं। व बैन यदैहि जब्राईल युनादी, आगे आगे जिब्रील खड़े हुए हैं, आवाज दे रहे हैं कि अल बैअतु लिल्लाह, आओ नुमाइंदे परवरदिगार के हाथों पर बैअत करो। ये अल्लाह के हाथों पर बैअत है, अदलन अदालत के साथ, कमा मुलिअत ज़ुल्म व जौरा, इस जमीन को अदालत के साथ उसी तरह से भरने वाले हैं जिस तरह से जुल्म व जौर से भरी हुई है। ये रवायत कह रही है कि इमाम तशरीफ लाएंगे आशूरे के दिन। अगली रवायत हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। मौला फरमाते कि इन्नल काइम सलवातुल्लाहि अलैहि युनादी बिस्मिही लैलत सलास व इशरीन, माह मुबारक के रमजान की 23 तारीख को आवाज बुलंद होगी। अच्छा, आखिरी इमाम के नाम के साथ कि वो दुनिया में आने वाले हैं। व यकूम यौम आशूरा, और जो क़याम का दिन होगा वो आशूर का दिन होगा। यौमा क़ुतिला फ़ीहिल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, वही दिन जिस दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया। तो ये दो रवायतें हमारे रिवायात की दुनिया में जाहिर करती हैं कि इमाम के ज़हूर का दिन आशूर का दिन होगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आशूर जो मजलूमियत की निशानी बनकर दुनिया में सामने आया है, उसी दिन दुनिया में अदल व इंसाफ का परचम लहराने वाले वारिस हुसैन तशरीफ लाएं और फिर दुनिया को हर तरह से इस तरह से अदालत के साथ भर दिया जाए ताकि जालिमों से इंतकाम भी लिया जाए, मजलूमों को सरबलंदी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए। अच्छा, अगर ये भी तो कहा जाता है कि जुमे के दिन इमाम का ज़हूर होगा, इसकी भी जरा वजाहत करें। आप जो जुमे के दिन ज़ियारत पढ़ते हैं सरकार वली असर की, उसमें जुमला पढ़ते हैं कि अल हादा यौमुल जुमुआ अल मुतवक्का फीहि ज़ुहूरुक, आज जुमे का दिन है और आपके ज़ुहूर की तवक्को है। तो पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं कि इस रवायत से बात समझ में आती है कि तवक्को है, यकीनी नहीं है। अच्छा, एक ये बात। दूसरी उलमा ने बात, तीन इसके बारे में बातें हैं। दूसरी बात जो उलमा ने लिखी है वो ये बात लिखी है कि जुमे के दिन अगर हजरत के ज़हूर की बात रवायतों से और ज़ियारत से साबित है, तो ये तो नहीं इससे साबित हो रहा है कि वो जुमे के दिन आशूर के दिन नहीं होगा। ये भी पॉसिबल है कि जिस साल इमाम का ज़हूर होने वाला हो उस दिन आशूरा जुमे के दिन हो। जी, अलबत्ता वो तारीख के जो हकीकतन आशूर का दिन है, चांद के इख्तिलाफ के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं जी, हकीकतन जुमे के दिन अगर आशूर का दिन, ये दूसरी बात। तीसरी बात, रवायत ने ज़हूर की बात नहीं कही है जो आशूर की मैंने रवायत आपके सामने अर्ज की है। वो रवायत कह रही है कि इमाम उस दिन से इंतकाम लेना शुरू करेंगे। अच्छा, यानी ये भी पॉसिबल है कि इमाम पहले तशरीफ ला चुके हों, ज़हूर हो चुका हो, जुमे के दिन से दुश्मनाने इमाम हुसैन से इंतकाम लेना शुरू करें। जी, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि शायद जुमे ही के दिन इमाम का ज़हूर हो कि जो आशूर का दिन हो। लिहाजा ये तीनों तौजी हैं। अब यहाँ पे मैं खुलासा अर्ज कर दूं, इस रवायत या इस तौजी की बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि अगर इमाम आशूर के दिन तशरीफ ला रहे हैं
तो फिर आज मसलन अब आशूर का दिन गुजर गया तो अब हम मुतमईन है कि अब चलो 1 साल तक इमाम नहीं आएंगे, इसलिए कि अगले साल आशूर में इमाम तशरीफ ला रहे हैं। ये माना नहीं है जी। इमाम कभी भी तशरीफ ला सकते हैं और हुक्म परवरदिगार जब भी हो जाएगा इमाम दुनिया में जाहिर होंगे, ज़हूर होगा, लोगों के दरमियान अदल इंसाफ के क़याम का आगाज हो जाएगा। लिहाजा इन रवायतों की बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि फिर आशूर ही का हमें इंतजार करना है। हाँ, अलबत्ता आशूर के दिन से दुश्मनाने इमाम हुसैन से इंतकाम का सिलसिला शुरू होगा और इंशाअल्लाह ये सारे जालिमीन कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे।